चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 10 का मैथ और एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। दिया गया है त्रिभुज, फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और साइन सी कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और कोण बी जो है कौन सा कोण है, समकोण है। तो समकोण का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। ये एक कोण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। ए बी के बीच की दूरी दी गई, ए बी के बीच की जो दूरी है कितना है, 24 सेंटीमीटर और बी सी के जो बीच की दूरी दी गई है कितना है, 7 सेंटीमीटर। कर्ण की वैल्यू नहीं दी गई है, तो कर्ण की वैल्यू पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू पता नहीं है, लंब का स्क्वायर, लंब का वैल्यू पता है कितना, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए आधार का, आधार की वैल्यू होगी 24 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल टू 7 का वर्ग करेंगे तो 49 प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 576 और दोनों को ऐड कर लेंगे तो के स्क्वायर बराबर 625 और ये इधर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट में, तो के बराबर रूट में 625, तो कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल अंडर रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 25। तो कर्ण की जो वैल्यू हो गई है वो हो गई 25। अब हम केवल मान ज्ञात कर लेंगे। पहला हमसे पूछा गया है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू है कितनी, लंब की वैल्यू 7। कोण ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए के सामने का भुजा 7 और ये बच गया आधार, कर्ण तो बदलने वाला नहीं है। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो साइन ए लंब की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई है 25। तो यहाँ से आपका आंसर आया साइन ए बराबर 7/25, पहला आंसर। दूसरा आपसे पूछा गया कॉस ए, तो कॉस ए कोण ए की बात कर रहा है, सामने का भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण और आधार की वैल्यू है कितनी 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ से कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका 24/25, ये दूसरा आंसर आपसे आ गया। तीसरा हमसे पूछा गया है साइन सी, तो साइन सी इस बार एंगल चेंज कर दिया है, इस कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात नहीं कर रहा है, तो ये लंब चेंज हो जाएगा। अब ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आधार। तो साइन बराबर फिर वही फार्मूला लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो ये आपका हो गया साइन सी की वैल्यू। अब निकालेंगे कॉस सी, इसमें भी एंगल चेंज है, कॉस सी की बात कर रहा है तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार, ये कर्ण बदलने वाला नहीं है। तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हो जाएगा कॉस सी बराबर 7/25।